आइए वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में अपने लोग देखे थे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी किए थे। आज पुनः उसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। देन आप लोग को पता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक कैलकुलस का ये पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि आपको डेरिवेटिव पोर्शन यदि वेस्ट हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका इंटीग्रेशन भी वेस्ट हो जाएगा। यदि आपका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन यदि वेस्ट नहीं हो पाएगा तो इंटीग्रेशन भी आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। तो यदि ये पोर्शन आपको वेस्ट हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका इंटीग्रेशन भी वेस्ट हो जाएगा। तो आज कंटिन्यू करेंगे अपने लोग कंपोजिट फंक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स के अपने लोग देखेंगे, क्योंकि कल यानी 9 तारीख को अपने लोग रक्षाबंधन मनाए थे। ये एक ऐसा रिश्ता है, भाई बहनों की एक अटूट प्यार होती है, जिसमें यही एक ऐसा रिश्ता है जो सदियों से चलता आ रहा है और इस रिश्ते पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे न्यूज आप लोग भी देखते होंगे। पहले के समय में पति पत्नी का ही एक प्यार और भाई बहनों के ही प्यार को एक अटूट रिश्ता कहा जाता था। अब तो पति पत्नी वाले जो रिश्ते हैं वो तो आप लोग को शायद पता ही होगा, किसी को ड्राम में दे दिया जाता है, किसी को फर्श के अंदर भी माने कि उसके ऊपर टाइल्स लगवा दिया जाता है। बहुत सारे आजकल आए दिन न्यूज आते रहते हैं। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जिस पे कोई अभी तक उंगली नहीं उठा पाया है, ना उठा पाएगा। सदियों से चला आ रहा ये अटूट बंधन। तो कल अपने लोग रक्षाबंधन मनाए, आज अपने लोग शिक्षा बंधन की ओर बढ़ते हुए अपने पाठ्यक्रम को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं डेरिवेटिव का कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसी का शॉर्ट फॉर्म में चेन रूल भी कहते हैं। चेन रूल में सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आउटर का, इसके बाद एंगल का माने इनर का। सबसे पहले पावर का होगा, फंक्शन का होगा, फिर देन क्या होगा, एंगल का होगा। तो चलिए आइए बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन के बारे में। अपने लोग जानते हैं, मान लीजिए कि y बराबर एफ जी एच ऑफ एक्स, इस तरह का फंक्शन आपको दिख जाए। फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, 2-3 फंक्शन एक ही साथ, उस टर्म में आप कैसे डिफरेंशिएट यानी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो पहले क्या होगा, f का डेरिवेटिव फाइंड करिएगा, फिर g का, फिर h का। तो ये क्या होता है, f डैश हो जाएगा। फिर g का, और h का। पहले f का, पुनः g का, पुनः h का। बाहर से अंदर की ओर अपने लोग डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। अपने लोग क्वेश्चन से आते हैं।
y बराबर log sec x, इसको डेरिवेटिव फाइंड करिए। तो एक टर्म आपको बिहार बोर्ड में चूंकि लिखना पड़ेगा, चूंकि एक बार लिख करके बता दे रहे हैं, बार बार तो लिखेंगे नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं आप, तो पूरा ऐसे लिखिएगा। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखने का प्रयास करिएगा। dy अपॉन डी एक्स जो बताए हैं, डी लॉग सेक एक्स अपॉन डी एक्स, ये डी लॉग सेक एक्स। अब देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन के एंगल में क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक। इसको क्या करिए, अभी इसके एंगल dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, तो एंगल में जो है उसको नीचे उतारिए। चूंकि अभी भी ये dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में नहीं है, पुनः अब जितना से आप भाग दिए हैं उतना से आप गुना भी करिए, और जो एंगल में रहता है वो नीचे उतरता है। तो अब ये क्या हो गया, dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में दिख गया। अब log x का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन बताएं आप लोग का 1 अपॉन एक्स होता है। ये फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा, याद रखिएगा। ये 1 अपॉन ये सेक एक्स, चूंकि x के जगह पे क्या है सेक एक्स, तो ये 1 अपॉन सेक एक्स हो जाएगा। और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स अप इंटू 10x होता है, सेक एक्स इंटू 10x। अब यहाँ पे लगाइए इस फॉर्मूला को, ये क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, इस सेक एक्स से ये सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 10x। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। y बराबर रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा dy अपॉन डी एक्स। रूट के अंदर क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये क्या है हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। रूट के अंदर वाले को नीचे लाइए, एंगल से फिर भाग देना पड़ता है। अब जितना से भाग दिए उतना से गुना भी करना पड़ता है, क्योंकि ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो क्या है रूट में जो रहता है उसको नीचे उतारते हैं, पढ़े हैं ना। चलिए वही फॉर्मूला अभी जस्ट लगाइए। रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स के जगह क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर गुने ये साइन एक्स स्क्वायर। चूंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर का क्या होता है आप लोग को बताएं, एक्स के पावर एन वाले फॉर्मूला बताए हैं कि नहीं। एक्स के पावर एन क्या होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। ठीक, इस फॉर्मूला को अप्लाई करिए। 2x2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट साइन एक्स स्क्वायर गुने कॉस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2x। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा x कॉस स्क्वायर अपॉन रूट ओवर साइन एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, क्योंकि एक x तो यहाँ बचेगा ना, 2 से 2 कैंसिल, ये x, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर।
चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में अपने लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अब आइए एक्सरसाइज में 11.1 किसी सिन्हा के देखते हैं कुछ प्रॉब्लम। लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है। लिख देते हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करिए। पहला क्वेश्चन बना दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन से ध्यान दीजिए, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। उस कंडीशन में dy अपॉन डी एक्स, ये डी साइन एक्स स्क्वायर, चूंकि जो भी एंगल रहता है वो नीचे उतरता है, चूंकि dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में आता है, ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर। अभी भी dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में तो नहीं है, चूंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो अब क्या करिए, आप जितना से भाग दिए उतना से गुना भी कर दीजिए। अब देखिए ये आ गया dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में। ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर, गुने एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। चूंकि 2 - 1 होगा तो ये 2x ही होगा, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आइए। y बराबर 10 5x + 9। ये क्या होगा dy अपॉन डी एक्स, डी 10 5x + 9। जो भी एंगल में रहता है वो नीचे उतरता है, ये क्या हो जाएगा 5x + 9 गुने। अब जितना से आप भाग दिए उतना से गुना भी करिए, क्योंकि dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में दिखना चाहिए क्वेश्चन। और 10x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर x होता है। तो ये क्या हो जाएगा 5x + 9 गुने डी 5x अपॉन डी एक्स, डी 9 अपॉन डी एक्स। ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 5x + 9 गुने कांस्टेंट 5 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी। अब चूंकि डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे आप लोग को, डी एक्स अपॉन डी एक्स ये 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि 5 गुने 1 + 0, तो ये सेक स्क्वायर 5x + 9, 5 गुने 1 + 0, तो ये क्या हो जाएगा 5, तो 5 सेक स्क्वायर 5x + 9। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, y बराबर cos sin x स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स, देन फाइंड
डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करिए। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स डी कॉस साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करिए, ये डी साइन एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, चूंकि आप लोग को चेन रूल बताए हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी यू अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे वही इसी फॉर्म में तो हम उसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन, चूंकि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर गुने कॉस एक्स स्क्वायर गुने 2x। चूंकि एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए, -2x साइन एक्स स्क्वायर गुने कॉस, इस तरीका से। या इसको यहाँ भी आप लिख सकते थे, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ भी आप इसको लिख सकते थे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे, कोई बात, ये भी सही है और ऐसे भी सही है। ऐसे भी सही है, या ऐसे भी, दोनों टर्म में ही ये क्या है, सही है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर अपने लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए y बराबर साइन क्यूब एक्स, फंक्शन के ऊपर पावर है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी साइन क्यूब एक्स। देखिए फंक्शन के ऊपर पावर है, फंक्शन को आप क्या करिए, नीचे करिए, ये डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स। चूंकि x के पावर n रहे, तो क्या फॉर्मूला पढ़ा है, n इंटू एक्स के पावर n-1, इस तरीका से पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन के ऊपर पावर, तो 3 साइन स्क्वायर -1 हो जाएगा, क्यूब 3 - 1 एक्स गुने, अब साइन एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y बराबर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, रूट के अंदर कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में आप कैसे डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, रूट के अंदर वाले को नीचे करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन डी एक्स। अभी जस्ट बताएं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 रूट एक्स होता है, एक्स के जगह क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब इसको इंडिविजुअल तौर पे सेपरेट करिए एक एक करके, डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी 1 अपॉन डी एक्स, इस तरीके से। ये 1/2
रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 होता है, कॉन्स्टेंट का 0, तो यही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो। चलिए अगला ध्यान दीजिए। ये पहला का ये सब क्वेश्चन था। अब दूसरा में आइए, दूसरा में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सात नंबर लिख लीजिए, नंबरिंग कैसे भी हो ध्यान दीजिएगा। D10 x के पावर n, ठीक। ये क्या है dy अपॉन डी एक्स, D10 x के पावर n, ये क्या हो जाएगा इस तरीके से। 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x के पावर, ये n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा n x n माइनस 1 सेक स्क्वायर एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो। चूंकि कंपोजिट फंक्शन के ये सब क्वेश्चंस है। अब आइए अगला क्वेश्चन पे। चूंकि नंबरिंग हम 8 नंबर दे रहे हैं, मगर ये 2 का इस तरीका से क्वेश्चन आपको दिखेगा। देखिए डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पुनः दूसरा नंबर का ये है। तो दूसरा नहीं लिख करके हम चूंकि सीक्वेंस वे में नंबरिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो y बराबर कॉसेक एक्स, ये dy अपॉन डी एक्स, एंगल में क्या है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, एंगल को नीचे करिए कॉसेक एक्स अपॉन डी एक्स। ध्यान दीजिएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, चूंकि इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एक्स के जगह कॉसेक एक्स ही लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब पुनः अब इसका कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, चूंकि -2 और -3 ये कितना होता है पॉजिटिव ना होता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो माइनस माइनस के साथ गुना हो गया पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट, एंगल में कॉसेक एक्स गुने ये कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अपने लोग बढ़ते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन देखिए, y बराबर 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये dy अपॉन डी एक्स D10 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये क्या हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस D3 अपॉन डी एक्स, चूँकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0 होता है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x,
ये क्या आ जाएगा 2x प्लस ये 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो। चलिए अगला y बराबर 10x के पावर 0। देखिए इस कंडीशन में चूंकि 1 डिग्री बराबर क्या होता है पाई अपॉन 180, x डिग्री बराबर क्या होता है पाई x अपॉन 180, तो इसको क्या हो जाएगा d 10 पाई x अपॉन 180, ये dy अपॉन dx, ये d 10 पाई x अपॉन 180 पाई x अपॉन 180, एंगल से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, पाई अपॉन 180 क्या क्वेश्चन बाहर करिए dx अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई x अपॉन 180 पाई अपॉन 180 गुने 1, dx अपॉन dx क्या होता है 1 होता है, ये पाई अपॉन 180 सेक स्क्वायर, चूंकि x डिग्री बराबर क्या लिखे हैं पाई x अपॉन 180, तो पाई x अपॉन 180 को क्या x डिग्री नहीं लिख सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इस सब क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? चूंकि सब आपको डिग्री में यदि दिया रहे तो उसको डिग्री से आपको रेडियन में फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से देन आप क्वेश्चन को क्या करिए सॉल्व करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में।